शुक्रवार की ट्रेनिंग में फिर पहुंचा। मैं शुक्रवार की ट्रेनिंग में ओम प्रकाश जी ने हाथ खड़ा करवाया। बोला कितने ऐसे दमदार लोग हैं, लीडर हैं, जो इस बार 5-5 लोगों को संडे को प्लान में लाके बैठाएंगे। मेरा हाथ बाहर था, मैंने चुपके से अंदर कर लिया, कोई जरूरत नहीं हाथ खड़ा करने की। 2 बार का एक्सपीरियंस हो गया, एक संडे का, एक फ्राइडे का। फिर उन्होंने बोला धरती के बोझों को छोड़ करके ऐसे कितने दमदार लीडर हैं जो 2-2 को ले आएंगे। मैंने बोला अगर मैंने हाथ नहीं किया तो मैं धरती के बोझ में काउंट हो जाऊंगा। ओम प्रकाश जी फौजी आदमी थे, जो मन में आता बोलते थे, और कोई बुरा माने मान जा, तू अपनी बुराई अपने घर पर रख, मैं तो जो मन में आएगा बोलूंगा। सही है। तो उनके यहां पर कोई सिस्टम नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि मेरे को 2 पे मैंने हाथ खड़ा कर दिया और तुरंत ओम प्रकाश जी ने बोला नाम नोट करो इसका। मैं बोला नाम नोट करो, बड़ा बेकार आदमी है ये। मेरे को डाउट होने लगा कि कहीं सचमुच में देवी जागरण की रसीद नहीं काटी हो इसने। मेरे को डाउट होने लगा। तो अभी अब मेरे को ये डर लगा, नाम नोट किया और नहीं आ पाया तो ये भारी बेइज्जती करेगा। मैं ट्रेनिंग में मैं समझ गया था बहुत बेकार आदमी है। तो क्योंकि मैं ज्यादा जानकारी थी नहीं मेरे को ओम प्रकाश जी के बारे में, तो मैं बोलने लगा अर्नब सनापुर के बहुत बेकार आदमी है ये। तो अब मैं फ्राइडे को ट्रेनिंग अटेंड करके आ रहा हूं और मेरे को यही डर लग रहा है कि 2 नहीं आए तो क्या हालत होगी अगर शुक्रवार को। अब मेरे को डायमंड बनने के लिए 2 नहीं लाने, अब मेरे को बेइज्जती होने से बचाने के लिए 2 लाने हैं। ये सोच के ओम प्रकाश जी ने ऐसी हालत खराब कर दी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, करते हैं। और रात को ही मैंने 10 नाम सोच लिए, किन 10 को बुलाऊंगा। 10 में से 100% 2 तो टपक ही जाएंगे। और मैंने पूरे शनिवार को दौड़ दौड़ के 10 लोगों को पक्का कर लिया। हर एक से पूछा था अगर नहीं आए तो अभी बता दे मुझे, मेरे को झांसे में देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आए तो कतई मत आना, लेकिन बता देना आएगा कि नहीं आएगा। मैं सीट रिजर्व करनी पड़ती है, कोई मजाक नहीं है कोई। ऐसे ओम प्रकाश जी ने समझाया था, ऐसे बोला करना, सीट फिक्स करनी पड़ती है, रिजर्व करनी पड़ती है। और वो बात अलग थी, कोई भी पहुंच जाओ सबको सीट मिलती थी। असलियत तो ये थी। मैं बोला फिर मेरे को रात को डाउट हुआ शनिवार को, अगर इन 10 में से कोई नहीं आया तो एक को पक्का ले चलो। तो संडे को सुबह ही 8 बजे मोटरसाइकिल उठाई मैंने, और 8 बजे मोटरसाइकिल उठा के अपने एक दोस्त के पास पहुंच गया। मैं बोला जल्दी कर देर हो रही है। तो वो बोला बस जूता पहन रहा हूं। मैं पहन जूता। और जैसे जूता पहन रहा है और मैं बस जूता पहन के उसको पकड़ के ले जाने के लिए तैयार बैठा हूं, और मेरे को लग रहा है ये आज एक तो बना ही मेरा, आज तो पक्का ही तो बन ही जाएगा। और उतने में उसका बड़ा भाई निकल के आ गया। हम बीएड वाले थे, वो था एमएड वाला। और तो एमएड वाला और एक तो बड़ा भाई, ऊपर से एमएड कर रखी हो तो मुंह से टेढ़ी रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसे। कहां जा रहे हो तुम दोनों? मैं बोला यही कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं। कंप्यूटर सीखने? कहां कंप्यूटर सीखने कहां जा रहे हो? तो आगरा में एक संजय पैलेस जगह है, मैं वहां का नाम बताया, संजय पैलेस में जा रहे हैं। संजय पैलेस में कहां? मैं सोचा साला सीबीआई पर आ रहा बेटा ये तो, मुझे मालूम हो तो बताऊं संजय पैलेस में कहां, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अरे मैं आज से ही शुरू कर रहे हैं, आएंगे कहां, नाम अभी मालूम भी नहीं मालूम। बोला अच्छा कितने पैसे लगेंगे? वो कितने पैसे लगेंगे, और मैं टालने के चक्कर में हूं। इतनी देर में जूता पहन के निकल आया वो, और बोला भैया इसने कंपनी ज्वाइन कर ली है, 2 मेंबर में, आज मैं इसका एक बनने जा रहा हूं। आज बनने जा रहा हूं। मैं बोला हो गया काम। अभी जो सारे दुनिया के बड़े भाई जैसे बोलते हैं ऐसे उसने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने हो तुम क्या जानो, चलती है कंपनी करने के लिए, आती हैं चली जाती हैं, और चांद पे 2 बाल नहीं बचेंगे, और तुम क्या जानो, और पैसे तो नहीं दे दिए, चल। और तू कहां चल दिया? अपने भाई को उन्होंने चल अंदर। तो वो तो बिल्ली की तरह अंदर घुस गया, और मेरे को बोला सीधे घर जाना, शिकायत नहीं सुन लूं, कहीं चक्कर में नहीं पड़ना इसके बाद। मेरे को एक कान से निकल के इधर से निकल गई, मेरे को कुछ सुनाई नहीं। मेरे को ओम प्रकाश जी का डर लग रहा, 2 नहीं आए, शुक्रवार को क्या होगा, मेरे को यही डर सताया हुआ है। देखो अगर मैंने फंक्शन अटेंड नहीं किया होता तो मैं उस दिन घर पहुंच जाता, घर लौट जाता, मैं मीटिंग में नहीं जाता, मैं डायमंड बनने से वंचित रह जाता। फंक्शन का एक सुरक्षा कवच मेरे ऊपर चढ़ चुका था, और सुरक्षा कवच ने इतनी भयंकर नेगेटिविटी से भी मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। और मैं तब भी ये सोच रहा हूं 2 नहीं लाया तो क्या होगा, पूरी ताकत लगा रहा हूं। सही है। तो फंक्शन का इतना बड़ा असर होता है, कभी भी मौका मिले, चाहे जबरदस्ती किसी को एंट्री पास देना पड़े,
ये सोच के देना कि बच्चे को जब जरूरत पड़ती है टीका लगाने की तो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब लगाओ सुई। मम्मी और पापा दोनों हाथ और पैर पकड़ लेते हैं, मम्मी आंख बंद कर लेती है और वो बच्चा गाली देना शुरू करता है मम्मी को, पापा को, और डॉक्टर को बोलता है तू तो, तेरे को तो मैं बताता हूं डाले और उसमें भी सुई कुचवा देते कि नहीं कुचवा देते हैं। ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे 200 की कूंचनी पड़े चाहे 400 की, घुसा देना सुबह पूरा उसके बाद, और उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। बोलो बैठ जाओ। ऐसे मौके आते रहेंगे। तो मेरे को बोला जैसे कि मैं फिट हो गया, मेरे को कुछ असर नहीं पड़ रहा, और मैंने सोचा ये तो फेल हो गया। दूसरे दोस्त के पास गया और दूसरे दोस्त के पास मैंने सीधा जाके बोला तू चलेगा कि नहीं, पहले साफ साफ बता। मीटिंग लेट हो रही है, 9:30 बज गए, 10:30 बजे प्लान शुरू होगा। तो उसने बोला, मैंने साफ साफ बोल दिया देखो मैंने ओम प्रकाश जी को वादा कर दिया अपने सीनियर को, मुझे 2 लोगों को ले जाना है, तुम वहां 5 मिनट बैठना, उठ के भाग आना, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो उसने बोला ये तुम्हारा फंडा होगा पक्का, ऐसे ले जाके बिठा दोगे फिर बोलोगे ज्वाइन कर। मैं बोला कोई फंडा नहीं है यार, एक काम कर तू अपना पर्स यहीं छोड़ दे, ये ले मेरा पर्स रख ले, और मेरा पर्स लेकर के तू अपनी पॉकेट में रख ले, और अब चल, अब तो ठीक है। अच्छा ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का फंडा होगा, पहले अपने पर्स मेरे को दे दो, अपने पर्स में से पैसे निकलवा देगा, फिर कह देगा ला मेरे पैसे। मैं बोला ऐसा भी नहीं है यार, ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करना, तुम चलो, ज्वाइन मत करना, कुछ मत करना, 2 मिनट बैठना और निकल लेना, मैं भी तुम्हारे पीछे निकल लूंगा, बाद में तो मैं तुमको कचौड़ी खिलाऊंगा यार, चल निकल। उसने बोला भाई ये पक्का ट्रेनिंग का फंडा है, और मेरे पे मत चला ये वाला ट्रेनिंग का फंडा। तो मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी कोई ट्रेनिंग का फंडा था वो? और मैं जो बोल रहा था सच बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? और उस दिन उस बंदे ने जाने से मना कर दिया, और मैं फिर सीधा टाइम हो चुका था, तो मेरे को अभी भी उम्मीद थी कि उन 8 लोगों में से कोई पक्का आया होगा, और मैं गेट पे जाके खड़ा हो गया। गेट पे जाके खड़े होने के बाद 9:45 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11:30 बज गए, और अब मीटिंग जो हॉल होती थी पहले, तो प्लान शुरू होने के बाद गेट बंद हो जाता था पहले, तो अब मैं अंदर भी नहीं घुस सकता हूं, बाहर वेट कर रहा हूं। टेस्टिमनी के लिए लोग आते थे तब खुलता था, तब मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद परेशान सा था, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, और मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं लोग तो वहां डायमंड बन रहे हैं। फिर मैंने सोचा अगर कोई नहीं आता तो हॉल क्यों भरा हुआ है, पीछे में खड़ा था और हॉल भरा हुआ था, और अगर हॉल भरा हुआ है तो किसी के साथ तो लोग आते हैं, और जब किसी के साथ आते हैं तो मेरे साथ भी जरूर आएंगे, आज नहीं आएंगे लेकिन आएंगे। ऐसे मैंने अपने आप को खुद ही समझा लिया, और समझाने के बाद मैं वहां से निकला, और एक समय ऐसा था कि मेरे साथ 2 लोग भी नहीं आते थे, लेकिन इस बिजनेस की वजह से अब मैं लगा रहा, सिस्टम का दामन थाम के लगा रहा, सिस्टम को समझ के लगा रहा, और लगे रहने की वजह से वो जिसके साथ 2 लोग भी नहीं आ पा रहे थे, वो टीम आज 10 लाख की टीम कंप्लीट हो गई।